हेलो दोस्तों, स्वागत है आज हमारी यूट्यूब चैनल पे स्टडी ट्रिक्स पे। तो जैसा कि हम चक्रवृद्धि ब्याज की क्वेश्चन लगा रहे थे, तो अभी भी हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ आज मैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएंगे पहले, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ें इसे। यदि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए लिया गया साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है उसने, 2 वर्ष का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, 2 वर्ष का एसआई कितना दिया है 50 रुपये, 2 वर्ष का एसआई 50 रुपये। ठीक है दोस्तों, समान अवधि के लिए लिया गया चक्रवृद्धि ब्याज, समान अवधि मतलब 2 वर्ष का सीआई, 2 वर्ष का सीआई कितना दिया गया है 51 रुपये। तो उसने क्वेश्चन में कहा है हमसे मूलधन ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? मूलधन। दोस्तों, जिसने भी इसके पहले वाली वीडियो ना देखी हो वो जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। वो वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा ही सरलता महसूस होगी आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने की। नहीं तो मैं तो ट्रिक बता ही रहा हूँ, फिर कॉन्सेप्ट आप समझ ही लेंगे। तो क्वेश्चन में हमें निकालना है मूलधन। क्या मूलधन निकालना है? तो हमें दिया गया है 2 वर्ष का एसआई और 2 वर्ष का सीआई। तो सीआई माइनस एसआई कितना हो जाएगा? सीआई माइनस एसआई हो जाएगा 50 माइनस 51 माइनस 50 बराबर 1 रुपये। सीआई माइनस कितना हो गया? 1 रुपये। और 2 वर्ष का एसआई 50 दिया है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का हो जाएगा 25। इसकी टेबल ऐसे बनती है दोस्तों 2 वर्ष का ब्याज निकालने की। यहाँ रहता है मूलधन प्रिंसिपल, और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पहले वर्ष का साधारण ब्याज, यहाँ दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, और यहाँ सीआई माइनस एसआई चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर। तो हमें दिया गया है अंतर कितना दिया है? सीआई माइनस एसआई 1। 2 वर्ष का एसआई दिया गया है 50 रुपये। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का हो जाएगा दोस्तों 25। 1 वर्ष का 25। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है, पहले हम ज्ञात करेंगे दर, ब्याज की दर निकालेंगे। तो ब्याज की दर यहाँ की निकालेंगे, ब्याज की दर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ की निकालने के लिए ब्याज की दर लिख दे रहा हूँ मैं। ब्याज की दर, ब्याज की दर बराबर, ब्याज की दर कैसे निकालते हैं देख लीजिएगा। 1 बटे पहले वर्ष का साधारण ब्याज अंतर बटे पहले वर्ष का साधारण ब्याज 25 गुणे 100, गुणे 100 लगा देंगे, इसको कैंसिल करेंगे 25 चौको 100, तो 4%। 4% क्या आ गया? 4% आ गया है ब्याज की दर। यहाँ पे लिख देता हूँ 4%, और यहाँ पे भी आ जाएगा 4%। तो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें निकालना है मूलधन। मूलधन निकालने के लिए हम करेंगे मूलधन, लिख दे रहा हूँ मूलधन। मूलधन का 4% होगा क्या? 25 होगा, तो इसका उल्टा कर देंगे तो निकल आएगा मूलधन। मूलधन बराबर 25/4% गुणे 100%। तो 4 कितने बार कटेगा? 4 25, 25 बार ये कटेगा। 25 25 आम 625, 625 रुपये। 625 रुपये क्या आ गया? 625 रुपये आ गया है मूलधन, जो हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना था। तो यही क्या हो गया आंसर। जिसने भी मैंने 25 25 आम 625 कैसे निकाला है, जिसने भी वीडियो ना देखी हो, पहले वीडियो डाल दी है मैंने। वर्गमूल, वर्ग किसी भी संख्या का वर्ग निकालने का ट्रिक डाल दिया है, मैं यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ। जैसे हमें निकालना है 25 गुणे 25, तो 2 से 1 ज़्यादा किया, 2 से 1 कितना? 2 का आगे क्या होता है? 3। 3 पचम 25 हम पहले लिख देंगे, फिर जो 2 से 1 ज़्यादा किया 3, 3 दूनी 6, 625 आ गया। ऐसे ही हम जिस अंक के पीछे 5 होता है उसका स्क्वायर ऐसे ही तरीक़ा से निकालते हैं। इसका हमें वैसे भी इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, पर एक ट्रिक है, इसका आंसर यही होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, इसे ध्यान से पढ़ें। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए लिया गया चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का सीआई कितना दिया गया है? 2 वर्ष
का CI, यहाँ पर दिया गया है 2 वर्ष का CI 105 रुपये, 105 रुपये दिया गया है 2 वर्ष का CI। और उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, और साधारण ब्याज 100 रुपये, अर्थात 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का SI, 2 वर्ष का SI कितना दिया है 100 रुपये, 100 रुपये। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष का साधारण सी बात है, 1 वर्ष का हो जाएगा क्या 50 रुपये, 1 वर्ष का SI हो जाएगा क्या 50 रुपये। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात कीजिएगा। दर ज्ञात करना है हमें, ब्याज की दर और मूलधन, ब्याज की दर और मूलधन हम निकालेंगे अभी, जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं वैसा ही यह क्वेश्चन है। आप चाहे तो निकालिएगा और हमें कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें पेन कापी लेके ज़रूर बैठें, पेन कापी लेके बैठने से दिमाग की बुद्धि ज़्यादा बढ़ती है और क्वेश्चन करने में ज़्यादा ही सरलता होती है, स्पीड बढ़ती है। स्पीड प्लस एक्यूरेंसी चाहिए, स्पीड प्लस एक्यूरेंसी हो जाएगी उस दिन सक्सेस अपने आप आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो हम वैसे ही करेंगे जैसे पहले टेबल बना रहे थे। यहाँ क्या आता है, मूलधन, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, और यहाँ पे आता है CI माइनस SI। CI माइनस SI कितना हो जाएगा, CI माइनस SI हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 105 में से 100 गई, 5 बची, तो क्या आ जाएगा CI माइनस SI 5। 1 वर्ष का SI दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट 50, तो दूसरे वर्ष का भी SI सिंपल इंटरेस्ट होगा 50 रुपये। पहले हम निकालेंगे दर इसकी, ये यहाँ पे दर आती है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये इसको भी दर बोलते हैं। फिर निकालेंगे हम मूलधन। तो दर निकालने के लिए साधारण सी बात है, दर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर, ब्याज की दर, ब्याज की दर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, CI माइनस SI क्या है 5 दिया गया है, और पहले वर्ष का साधारण ब्याज दिया गया है 50 गुणे 100 कर देते हैं, 50 दूनी 100, तो इसकी आ जाएगी 10%। 10% क्या आ गया, 5 दूनी 10, 10% ब्याज की दर, ब्याज की दर निकल आई है हमारी। और अब हम निकालेंगे 10% आ गई, ये तो लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। और हमें क्या निकालना है, मूलधन भी निकालना है अभी। तो मूलधन निकालने के लिए हम मूलधन के लिए भी ऐसा ही करेंगे जो पहले क्वेश्चनों में करते आ रहे थे। पहले वर्ष का साधारण ब्याज 50 बटे 100, 50 बटे 10% गुणे 100%, दद्धम 100, 100, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 50 गुणे 10 बराबर 500, 500 रुपये। 500 रुपये क्या आ गया दोस्तों, मूलधन 500 रुपये, 500 रुपये मूलधन। क्वेश्चन में क्या पूछा था, दर जो हमने यहाँ पे निकाल लिया है, और मूलधन पूछा था तो मूलधन यहाँ पे निकाल लिया गया, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अभी तो ये, आप इसको करिएगा घर में बैठ के, निश्चित ही आपसे ज़रूर बनेंगे। और अभी क्वेश्चन देखते हैं हम अभी। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, इसे ध्यान से पढ़िएगा पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए लिया गया चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया, 60.60 रुपये, 60.60 रुपये, 60.60 रुपये। दशमलव के बाद की संख्याओं को क्या पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं, 60.60 रुपये। और 2 वर्ष का साधारण ब्याज भी उसने क्वेश्चन में दिया है, 2 वर्ष का SI कितना दिया है 60 रुपये। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का हो जाएगा, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का हो जाएगा SI 30 रुपये, 30 रुपये, 1 वर्ष का 30 रुपये, निश्चित ही बात है हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, अब वार्षिक ब्याज की दर व मूलधन, जैसा हम पहले वाले क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं वही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। बस आपने पहले वाले क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ लिया होगा तो ये ज़रूर ही आपसे आ जाएगा। मेरे से पहले भी आप कर सकते हैं, कमेंट में बताइएगा आंसर इसका, ठीक है दोस्तों।
ब्याज की दर ज्ञात करना है हमें। दर के बाद मूलधन भी हम ज्ञात करेंगे, ब्याज का मूलधन, ब्याज की दर ज्ञात करेंगे और मूलधन जैसा हम पहले क्वेश्चनों में करते आ रहे थे। टेबल बनाएंगे, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले वर्ष का एसआई, दूसरे वर्ष का एसआई, सीआई माइनस एसआई। तो सीआई माइनस एसआई कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे सीआई माइनस एसआई, तो ये हो जाएगा 0.60, 0.60। और एक वर्ष का एसआई दिया है 30 रुपये, तो दूसरे वर्ष का भी 30 ही होगा। हमें निकालना है, पहले दर निकालेंगे। दर निकालने के लिए ब्याज की दर, ब्याज की दर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सी आई माइनस एस आई लेते हैं, 0.60 बटे 30 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो कटे, 3×2=6, 3×2=6, तो कितना आ जाएगा, ये 2% आ जाएगा। ये ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन स्वयं से सॉल्व करें तो ज़्यादा ही बेहतर होगा आपके लिए। और ब्याज की दर आ गई हमारी 2%। अब हम निकालेंगे क्या, मूलधन। मूलधन निकालने के लिए सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, पहले वर्ष का साधारण ब्याज लीजिएगा 30/2% गुणे 100%। 2 से इसको काटेंगे हम, 50 आएगा, 5×3=15, अर्थात 1500, 1500 रुपये। 1500 रुपये क्या होगा इसका आंसर। तो कितना सरल क्वेश्चन है ये, आप बस ध्यान से पढ़िएगा, इसके कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज कीजिएगा। रिवीजन ही महत्व देता है आपकी स्पीड पर, जितने ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो देखिएगा दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन को हम करेंगे अभी सॉल्व। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज के किस वार्षिक दर पर, किस वार्षिक दर पर, तो यहीं से पता चल रहा है हमें ज्ञात का करना है, ब्याज की दर ज्ञात करना है। क्वेश्चन पढ़ेंगे दोबारा, चक्रवृद्धि ब्याज के किस वार्षिक दर पर, किस वार्षिक दर प्रतिशत से 2 वर्षों का एसआई तथा सीआई, 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात 25:26 होगा। एक बार और पढ़ते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के किस वार्षिक दर प्रतिशत से 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात 25:26 होगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 वर्ष का क्वेश्चन में दिया है, 2 वर्ष का एसआई अनुपात सीआई, 2 वर्ष का एसआई अनुपात सीआई दिया गया है 25:26। तो 1 वर्ष का एसआई कितना होगा, 1 वर्ष का एसआई कितना होगा, 2 वर्ष का एसआई दिया गया है 25, तो 1 वर्ष का कितना होगा 25/2, मतलब 12.5। 25 का आधा कर देंगे, सीधी सीधी बात है, 25 का आधा किया 12.5। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में अभी चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, सी आई माइनस एस आई भी हम निकाल ले रहे हैं अभी। सी आई माइनस एस आई, 26 में से 25 गई 1, तो ये आ गया है। अब हम टेबल बनाएंगे इसकी, यहाँ पर होता है प्रिंसिपल, यहाँ पे होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, और सी आई माइनस एस आई। ठीक है दोस्तों, सी आई माइनस एस आई दिया गया है 1, और पहले वर्ष का साधारण ब्याज 12.5, दूसरे वर्ष का भी हो जाएगा 12.5। क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है, दर ज्ञात करनी है, वार्षिक दर कितनी होगी, तो हम यहीं से निकाल ले रहे हैं वार्षिक दर कितनी हो जाएगी। देखिएगा, ब्याज की दर, ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए 1/12.5 गुणे 100। जैसा कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पर आएगा 8%, 8% प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी आ जाएगी, 8% प्रतिवर्ष, यही इसका आंसर है। इसको सॉल्व करने के लिए सीधा सीधा भाग दे देंगे हम, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, और हो जाएगा क्या 5 40, तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, 8% प्रतिवर्ष।
ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन अब मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, जिसे आप घर पे कीजिएगा और इसका आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन घर के लिए। क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्ष में 1200 रुपये पर 2 वर्ष में 1200 रुपये पर लिया गया चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 123 रुपये है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके घर के लिए है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में देंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमें आपके सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।